आप सबका वेलकम है। आज जो हमारा लेक्चर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का है, जो कि चैप्टर नंबर 2 है हमारा बॉटनी का। तो इसमें हम मेनली जो है कि रैपिड रिवीजन है कि जो मेन पॉइंट है जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया हुआ है वो हम इसमें देख रहे हैं, और इसे काफ़ी छोटे ड्यूरेशन में ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है और पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। तो जो इसका है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं एक सिंगल सेल्स को से, जिसको हम लोग मेनली जाइगोट कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जाइगोट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट द स्टेज थ्रू विच सेल पासेज फ्रॉम वन डिवीजन टू नेक्स्ट डिवीजन, उसको हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। नाउ जो सेल साइकिल हमारा होता है वो मेनली दो फेजेज में डिवाइडेड इनटू टू फेज। जो पहला फेज है उसको हम इंटर फेज एंड दूसरे को एम फेज कहते हैं। और अगर हम देखें तो जो हमारा ईस्ट होता है उसमें लगभग 90 मिनट में हमारा उसका जो सेल साइकिल होता है वो कंप्लीट होता है 90 मिनट्स में। और ह्यूमन में आई थिंक 24 आवर लगता है, 24 घंटे का। और जो हमारा यहाँ पे जो 5वां पॉइंट है कि जो कहता है कि जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और उस भाई द न्यूक्लियर डिवीजन इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। जो हमारा न्यूक्लियर में डिवीजन होता है उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। जब सेल्स जो होता है रेस्टिंग डिवीजन में होता है, इन रेस्टिंग फेज में होता है जब सेल, तो सेल प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन को, उसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। और डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस जिसको हम लोग G1 S एंड G2 फेज कहते हैं। नाउ द 7 पॉइंट इज जो कि G1 फेज हमारा है उसमें मेनली जो होता है कि सिंथेसिस ऑफ RNA, ATP, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। और ऑलमोस्ट ऑल सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो डुप्लीकेट होता है, यानी डुप्लीकेट मतलब कि डबल होता है। और जो एस फेज होता है अमाउंट ऑफ DNA पर ऑर्गेनेल्स डबल होता है पर सेल्स। जो कि हमारा एक सेल्स का DNA है वो एस फेज में डबल हो जाता है। और जो हमारा G2 फेज है उसमें हमारा गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेट होता है। और जो साइंथेसिस होता है इसमें मेनली RNA एंड प्रोटीन का होता है कि साइंथेसिस होता है G2 फेज में। और जो कि होता है सेल जो होता है हमारा G1 फेज में क्रोमोसोम नंबर अगर उसका 2n है तो देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर द एस फेज, क्योंकि एस फेज के बाद भी रिमेन 2n ही रहेगा, मतलब इसमें कोई भी ऐसा डुप्लीकेशन और या डबल नहीं हो रहा है। नाउ एक यहाँ पे टर्म आता है G0 फेज जिसको हम लोग क्यूसेंट फेज भी बोलते हैं। ये क्या होता है? इसमें होता है कि सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन डू नॉट प्रोलिफरेट करता है। यहाँ पे मतलब ना ही वो डिवीजन करता है ना ही अदर काइंड का कोई प्रोसेस करता है। मेनली यहाँ पे बस एक्टिव होता है, मतलब कि कोई फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म नहीं करता है। नाउ जो हमारा सेल साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप है एम फेज का उसको हम लोग प्रोफेज बोलते हैं। अब जो हमारा प्रोफेज में होता क्या है कि जो सेंट्रियोल होता है वो स्टार्ट कर देता है मूविंग अपोजिट पोल्स की तरफ, जो कि हमारे अपोजिट पोल्स की तरफ सेंट्रियोल मूविंग स्टार्ट कर देता है। और DNA होता है जो कंडेंस हो जाता है, जो अनकंडेंस या इंटेग्रल रहता है। और जो क्रोमोसोम फॉर्मेशन है जो स्टार्ट हो जाता है कि जो DNA रहता है वो आगे तो पहले यहाँ पे कंडेंस होके एक फॉर्म में आता है, उसके बाद क्रोमोसोम का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और जब हमारा प्रोफेज का एंड होता है, एंड ऑफ प्रोफेज इज द बिगिनिंग ऑफ मीटाफेज। मतलब जो हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हमारा प्रोफेज एंड होता है तो मीटाफेज बिगेन होता है, मतलब स्टार्ट होता है। तो जो उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो डिसअपेयर होता है। यहाँ पे डिसअपेयर लिखा हुआ है ना कि एब्सेंट लिखा हुआ है। डिसअपेयर मतलब कि इतना एकदम छोटे छोटे पार्टिकल में हो जाता है, सेल में ही रहता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो डिसअपेयर वो कम्प्लीटली वहाँ से एब्सेंट हो जाता है, वो सेल के अंदर ही रहता है बहुत माइन्यूट पार्टिकल के रूप में। और अगर हम लोग देखें कि अर्ली प्रोफेज है, यहाँ पे देखिए अर्ली प्रोफेज है, उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा न्यूक्लियर
न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह जो टूट रहा है। और लेट प्रोफेज में क्या है कि जो क्रोमोसोम ये डीएनए है जो कंडेंस हो गया है, ये न्यूक्लियर और न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह डिसअपेयर हो रहा है और क्रोमोसोम फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। नाउ द सेकेंड इज मीटाफेज। मीटाफेज क्या कहता है कि जो इसमें सेंट्रियोल होता है वो रीच टू दी अपोजिट पोल्स, सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पे रीच हो जाता है। क्रोमोसोम फॉर्मेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, जो यहाँ पे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और ये बेस्ट फेज है इसका सेल का मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए, जिसमें कि हमारा बेस्ट टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें हम लोग नंबर क्रोमोसोम कर सकते हैं। जो ऑल क्रोमोसोम है अलाइंग एट द इक्वेटर, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इक्वेटर पे आ चुका है स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर जो क्रोमोसोम है। तो इसके आगे हमारा जो फेज है प्रोफेज हो गया, उसके बाद हुई मीटाफेज हो गया। नाउ द फेज इज एनाफेज। जो हमारा अगला फेज है वो एनाफेज है। तो जो एनाफेज है, पॉइंट नंबर यहाँ हमारा 14 आ गया जो है एनाफेज। जो एनाफेज है उसमें मेनली ये होता है कि जो ये इसको हम लोग शॉर्टेस्ट फेज बोलते हैं माइटोसिस का। ये जो शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस है। शॉर्टेस्ट फेज होता है माइटोसिस का। और जो सेंट्रोमेयर है वो स्प्लिट इन दिस फेज। जो हमारा सेंट्रोमेयर है, अगर इसका हम लोग डायग्राम से समझें तो जो कि है कि डायग्राम यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं तो जो हमारा सेंट्रोमेयर है वो स्प्लिट कर जाता है, यहाँ पे टूट जाता है। तो जो सेंट्रोमेयर यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड टुवर्ड द अपोजिट पोल अकर। जो ये क्रोमेटिड है वो धीरे धीरे अपोजिट पोल की तरफ खींचने लगता है यहाँ पे। और आगे का प्रोसेस टीलोफेज होता है। अ शेप ऑफ क्रोमोसोम कैन बी स्टडीड एट दिस फेज। अब जो हमारा ये क्रोमोसोम्स है उसका शेप हम लोग इस फेज में स्टडी करते हैं। नाउ द आवर लास्ट फेज दैट इज टीलोफेज। पॉइंट नंबर 15 टीलोफेज। नाउ टीलोफेज। टीलोफेज क्या होता है कि एंड ऑफ टीलोफेज इज बिगनिंग ऑफ प्रोफेज। साइकिल जो है रिपीट होता है। साइकिल मतलब कि किसी चीज़ का बार बार रिपीट होना, तो जो इसका रिपीटिशन होता है। तो जो हमारा प्रोफेज, अगर टीलोफेज का यहाँ पे डायग्राम देखा जाए तो इसी में आ जाए कि यहाँ पे एक क्लीवेज टाइप का अपीयरेंस होता है जो ऐसा होता है। और इसमें हो जाता है कि यहाँ पे ये हो गया और एक कंप्लीट यहाँ पे सेल जो होता है अपना बना लेता है न्यूक्लियस, और यहाँ पे न्यूक्लियस। और जो इसमें होता है कि जो क्रोमोसोम रीच टू देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, क्रोमोसोम अपने रिस्पेक्टिव पोल्स के पास पहुंच जाते हैं और कंडेंस और डीकंडेंस हो जाते हैं। जो हमारे इसमें था कि कंडेंस होते हैं डीएनए, जो कंडेंस हो जाते हैं और लूज देयर इंडिविजुअलिटी। जो अपना उनका इंडिविजुअलिटी होता है अलग अलग होने का, वो लूज कर देते हैं। न्यूक्लियर इनवेलप जो यहाँ पे डिसअपेयर हुआ था वो GCER रीअसेंबल हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीअसेंबल हो रहा है क्रोमोसोम के अराउंड में, अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। और जो बोल चुके हैं कि न्यूक्लियस और इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वगैरह जो है फिर से रिफॉर्म हो जाता है। तो जो हमारा यहाँ तक होता है कि जो मियोसिस का प्रोसेस है पीमेट, अगर हम इसका याद करने का एक तरीका है पीमेट। पीमेट से हम लोग याद सकते हैं प्रोफेज, मीटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो आगे हम लोग मियोसिस 1 में देखेंगे कि प्रोफेज 1, प्रोफेज, मीटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 किसको कहते हैं। उसके बाद
उसका डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, ये जो लेयर्स होते हैं फॉर्मेशन स्टेज, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, आगे देखते हैं।